ओम शांति। आज 12 नवंबर 2024 की मुरली सुनेंगे। उससे पहले कभी भी आप मुरली सुने तो कम से कम 15 मिनट याद में बैठें, है ना। पावरफुल अपने में शक्तियाँ भरें और उसके बाद ही मुरली सुनना चाहिए। और मुरली सुनते हुए भी हमारी स्थिति होनी चाहिए कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, लाइट माइट फरिश्ता हूँ और बाबा की ज्ञान की नीली किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। इस संकल्प में रहकर ही सुनना चाहिए मुरली। और भी आप सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप में बाबा के सामने बैठकर भी मुरली सुन सकते हैं। तो अभी आप सूक्ष्म वतन में ही बैठें कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख हूँ। बैठ जाएं और मुरली सुने। याद में रहें, आप सूक्ष्म वतन में हो तो भी आप पहले परम धाम में पहुँच जाएं। परम धाम में ज्ञान के सागर शिव बाबा के साथ सम्मुख हो और उनसे ज्ञान की नीली किरणें 1 मिनट तक लेते रहें। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा ने कहा ओम शांति, तो बाबा से जवाब दो ओम शांति का। बाबा कह रहे हैं, बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह तो भूल नहीं जाते हो कि हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सदगुरु के आगे बैठे हुए हैं, है ना। बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि आप ये भूलते तो नहीं हो। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं। तो चेक करो अपने को कि आप कौन सी याद में बैठे हैं। फिर भी बाप का फ़र्ज है समझाना। क्यों फ़र्ज है? क्योंकि इसी से हमको सब कुछ प्राप्त होने वाला है ना। तो बाबा कह रहे फिर भी बाप का फ़र्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। पॉइंट नोट करो कि हम परमात्मा पिता को बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में याद करते हैं, है ना। तो ये हुआ यथार्थ याद करना, अर्थ सहित याद करना। फिर बाबा ने कहा, हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सदगुरु भी है। बाबा फिर से याद दिला रहे हैं, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा, है ना। परमात्मा जो है हम सब आत्माओं को लेकर जाएंगे। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने। शुक्रिया बाबा। बाबा से ऐसी बात करना चाहिए जैसे कि बाबा मेरे लिए ही सुना रहा है, मेरे पास ही बैठा है। कितना नशा, है ना। तो बाबा की मुरली का रिस्पांस देना है तो आपकी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं और आप मुरली को सुनते सुनते ही धारण कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने। पवित्रता से श्रृंगार करते हैं। धन भी अथाह देते हैं। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ तुमको जाना है। तो याद करो। चले 1 मिनट हम अपने लक्ष्मी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। देखें अपने को स्वर्ग में। अथाह धन है, सोने के महल हैं, है ना। वहाँ तो सोने के महल होंगे। उस सोने के महल में रत्न जड़े हुए हैं। रत्न तो ऐसे पड़े हुए होंगे। तो कितना ना हमें खुश होना चाहिए कि वो दुनिया जहाँ अथाह धन है, ऐसे पड़े रहेंगे कंकड़ों की तरह। इतना धन रहेगा तो महल ही सोने के रहेंगे, है ना। सोने चांदी हीरे जवाहरातों में खेलेंगे हम तो कितनी खुशी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, धन भी अथाह देते हैं। खुश हो रहे हो ना। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ तुमको जाना है।
यह बच्चों को याद करना है। तो याद किया ना अभी सतयुग को। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूल जाते हैं याद करना, गफलत करते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। इसीलिए बार बार सतयुग के नज़ारे देखा करो, सतयुग में जाया करो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं, है ना। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे ज़रूर हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए टीचर भी ज़रूर है। बाबा हमारा पिता है और पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी ज़रूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, है ना। शुक्रिया बाबा का जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, तभी तो हम संगम युग पर हैं। यह याद तो ज़रूर बच्चों को होनी चाहिए कि हम संगम युग पर बैठे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं टीचर बनकर। तो बाबा कह रहे यह सब याद ज़रूर होनी चाहिए, पक्का पक्का याद करना है। तो कहो बाबा से, जी बाबा, है ना। यह भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है ना। कंसपुरी जो कहते हैं लोग कि सतयुग में था, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि कंसपुरी इसी आसुरी दुनिया को कहते हैं। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनाइस्टी में तो नहीं जा सकेंगे, है ना। बाबा कह रहे हैं कि किसी को मान लो साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी में तो नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे, है ना। बाबा कह रहे साक्षात्कार से कोई नहीं जाता, चाहे ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो। जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को याद करेंगे तब जा सकेंगे स्वर्ग में। यह आत्माओं से बात की जाती है ना। बाबा हमसे बात कर रहे तो अपने आप को देखो भ्रुकुटी में, मैं आत्मा हूँ। देखते रहें अपने को कि मैं आत्मा हूँ। बाबा के सम्मुख बैठे हैं आप, लाइट माइट फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा हूँ। अपने को देखते रहें, मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं ना। अगर आप अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो आपको मुरली समझ में नहीं आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा ही कहती है हाँ बाबा, है ना। हम ही कह रहे हैं ना हाँ बाबा। बाबा आप तो सच कहते हो, आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है ना। परमात्मा कौन है? सुप्रीम है, सबसे ऊंचा। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ती है ना, पढ़ाती है। बाबा कह रहे हैं हम जो दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन हम है तो आत्मा ही ना, शरीर थोड़ी ना है। तो बाबा बोलते हैं आत्मा ही पढ़ती है लौकिक में भी, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया में आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं, है ना। दुनिया के मनुष्यों को, अभी दुनिया वालों को कहाँ पता है कि नरकवासी हैं। सारी दुनिया दिख रही है नरकवासी हैं, फिर भी उनको लगता नहीं है कि वो नरक में है। सारी दुनिया में कितना दुख अशांति है, कितना हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी वो समझ नहीं पाती है कि वो नरक में है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम समझते हो, हम तो अब चले अपने वतन, है ना। यह तुम्हारा वतन नहीं है। बाबा कह रहे ये दुनिया आपका वतन नहीं है, यह तो रावण का पराया वतन है। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है ना। स्वर्ग को कह रहे बाबा, सतयुग को। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हैं कि हम पराए राज्य में हैं। दुनिया वाले नहीं समझते हैं कि हम रावण राज्य में है, पराए राज्य में, है ना। और हमें तो समझ है कि ये दुनिया पराई है, हम तो सतयुग में सुख से रहेंगे, ऐसा है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो कितना सुंदर ज्ञान है, कितनी समझ चाहिए इसके लिए। तो बाबा कह रहे हैं आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे, है ना।
अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं, इससे पहले क्रिश्चियन भी राज्य करके गए, मुसलमान भी राज्य करके गए, और अब हम अपने राज्य में जाते हैं। हमारा राज्य कौन सा है? सतयुग त्रेता। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। ये दुनिया जो थी, जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला था ब्रह्मा कुमारी का, तो हम भी अपने को रावण राज्य में ही समझ रहते थे। यह भूल गए हैं कि हम पहले राम राज्य में थे। हम अपने को ही भूल गए कि हम पहले कहाँ थे, है ना। फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। फिर जन्म लेते रहे तो दुख में आकर पड़े। पराये राज्य में तो दुख ही होता है ना। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए जो बाबा बता रहे हैं। रावण राज्य, संगम युग, क्रिश्चियन कब राज्य करके गए, मुसलमान कब राज्य किए, हमारा राज्य कौन सा है, हम कब आए, ये सब बाबा कह रहे 84 जन्म लेते लेते हम दुख में आ गए। तो बाबा बता रहे कि ये सब आपके सारा ज्ञान आपके अंदर चलना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा फिर, है ना। ज्ञान चलेगा तो बाप जरूर याद आएगा, क्योंकि देने वाला कौन है ना। परंतु तीनों को याद करना है, पॉइंट नोट करो। तो चले अभी बाबा को फिर से देखते हैं। सूक्ष्म वतन में बैठे बाबा से मुरली सुन रहे हैं ना, तो बाबा को देखेंगे कि बाबा महसूस करें बाबा के सम्मुख बैठे हुए कि बाबा, और उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा भी, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा, और अपने संकल्प से उनको देखते हुए कहें, बाबा आप हमारे पिता भी हो, हमें बहुत प्यार से पालना कर रहे हो। बाबा आप हमारे टीचर भी हो, हमें बहुत सुंदर ये सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान जो किसी के पास नहीं है वो आप हमें दे रहे हो। बाबा आप सद्गुरु हो, इतने वरदानों से रोज पालना कर रहे हो, रोज वरदान दे रहे हो। शुक्रिया बाबा, आप हमारी बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों रूप से पालना कर रहे हो, है ना। ऐसे याद करो बाबा को। तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहाँ कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, है ना। ऐसे बाबा से बात करते रहना चाहिए, मुरली सुनते। तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं, है ना। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है। बाबा कह रहे व्यापार भी चलता होगा, वहाँ चलता तो है ना, लेकिन अथाह धन रहता तुम्हारे पास। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं है सतयुग में। कितनी खुशी की बात है ना। घाटा आदि होने की कायदा ही नहीं है सतयुग में, है ना। लूट मार आदि वहाँ होती ही नहीं, अथाह धन रहता है, अथाह धन रहता है। कितनी खुशी होनी चाहिए कि ऐसे पड़ा रहता है कंकड़ के समान, इतना धन होता है। तो बाबा कह रहे हैं कितनी खुशी दिला रहे हैं ना बाबा, तो कितना खुश होना चाहिए। तो बाबा कह रहे लूट मार आदि वहाँ होती ही नहीं है, नाम ही है स्वर्ग, है ना। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम स्वर्ग में थे, बाबा ने बताया तब स्मृति आई ना, भूल गए थे हम। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं, है ना। किन्हों को बताते हैं? जो 84 जन्म लिए हैं, जो ज्ञान में आते हैं, स्वर्ग में आने वाले होते हैं, उनको बताते हैं। तो 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया उनको हरा देगी। ध्यान से सुनो, जो 84 जन्म नहीं लिए होंगे माया उनको हरा देगी। यह भी बाप समझाते रहते हैं, तो समझना चाहिए माया का कितना बड़ा तूफान है। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है ना। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे, है ना। देखते ही हैं, ज्ञान में चलते चलते चले जाते हैं लोग। तो बाबा बोल रहे हो, बाबा तो पहले ही बता देता है कि दो कौन छोड़ देंगे करके। समझते नहीं ना, ज्ञान को ठीक से नहीं समझ पाते। तो बाबा कह रहे हैं आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते कि यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई।
बाबा ये कह रहे, उस समय फ़ोटो वोटो नहीं रहती थी ना, तो बाबा बोल रहे चित्र होते तो मैं दिखाता। तुम शरीर छोड़ेंगे, नहीं सॉरी, हाँ बाबा कह रहे हैं चित्र होता तो तुमको दिखाता, ये फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। मर गया अर्थात ज्ञान में नहीं, अचानक छोड़कर दुनिया लोगों की तरफ चले गया, तो माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। बाबा कह रहे हम जब यहाँ में दुनिया में शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं फ़िलहाल। और बाबा कह रहे हैं तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना परम धाम में। परिवार ऐसा ही होता है, मूल वतन। बाबा कह रहे नहीं, बाबा कह रहे परिवार ऐसा ही होता, मूल वतन में तो बाप और भाई भाई हैं, है ना। तो बाबा के बेहद घर में जाएंगे, फिर बाबा कह रहे मूल वतन में बाप और भाई भाई है, और कोई संबंध नहीं है परम धाम में। परमात्मा रहते बिंदु रूप में और आत्माएं रहती हैं, आत्मा भाई भाई। तो 1 मिनट परम धाम का योग करें। देखिए परम धाम में परमात्मा बिंदु सितारा और उनके सामने हम आत्मा, चमकती आत्मा देखें। परमात्मा बिंदु में आत्मा बिंदु, और ये सर्व मनुष्य आत्माएं वहीं पर रहेंगी। सब आत्मा सितारा देखें, सब आत्मा भाई भाई देख लें। परमात्मा बिंदु मैं आत्मा बिंदु, फिर बाकी आत्माओं को सितारे सितारे रूप में देखें और कहें कि सब आत्माएं हैं ड्रामा बिंदु, है ना। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि परम मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं, और कोई संबंध नहीं होता वहाँ। यहाँ बाप और भाई बहन हैं, है ना। यहाँ पर जब ज्ञान ले रहे हैं तो बाप और भाई बहन हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं ना। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, है ना। ज्ञान में हम आते हैं तो बाबा कह रहे प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन कहलाते हो। मूल वतन में क्या कहलाते हैं? भाई भाई कहलाते हैं, आत्माएं भाई भाई। शिव बाबा को याद करते हो तो फिर भाई भाई हो, है ना। परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं हम सब आत्मा, तो भाई भाई हैं। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है जो बाबा बताते हैं। बहुत बच्चे भूल जाते, बोल रहे बाबा। बाप तो समझाते रहते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, है ना। तब तो नमस्ते करते रहते, नमस्ते नमस्ते करते रहते। भगवान को सब याद करते, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हों। एक ही भगवान है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव, उनको सब याद करते, तभी तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, है ना। भक्ति करने वाले जो साधु संत है वो तुमको कोई जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो साधु सन्यासी है उनको मुक्ति चाहिए रहती है, इसलिए वो जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग त्रेता का भाग्य नहीं बता पाते। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले साधु संत, वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे, है ना। राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का, है ना। प्रवृत्ति मार्ग का है राजयोग। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और माँ सरस्वती, है ना। ड्रामा में नूंद देखो, बाबा कह रहे हैं वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, है ना, 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया। ब्रह्मा के तन में भी 60 वर्ष के बाद परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं, जबकि वानप्रस्थ अवस्था में गुरु कराना होता है। और अब बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तो कायदे ही बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार, शिव जो है निराकार है। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर भी बनते और सदगुरु भी
बनते हैं। शुक्रिया बाबा। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। परमधाम में देखो, तुरंत निराकारी दुनिया को देखो, परमात्मा और हम आत्माएं बिंदु, है ना, देखो उसको, निराकारी दुनिया को देखा। इसको कहते हैं मुरली सुनते सुनते धारणा करना, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दुनिया ही नहीं है ना। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती हैं। अगर कहें परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं, तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे, है ना। दुनिया वाले ऐसे ही कह देते कि दुनिया ही नहीं है, तो परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा बोल रहे फिर बच्चे कहाँ से आएंगे। अब तुम बच्चे अब समझते हो कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ना। ये तुम बच्चे अब समझते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, बाबा स्पष्ट कर रहे, देखो हिस्ट्री चैतन्य की होती है और ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम कहाँ तक राज्य करते हैं, है ना। बाबा कह रहे तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम कहाँ तक राज्य करते हैं। बाबा कह रहे हैं हाँ, हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है, देखो स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, है ना। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे ना। पूरा स्पष्ट समझा रहे हैं बाबा। कितने समय से फलाने का राज्य था, क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं है। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानते, है ना। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य और शरीर जड़ है। बाबा कह रहे हैं सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है ना। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदम शुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती नहीं, जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके, है ना। सारा खेल तुम्हारे पर है, कह रहे बाबा, है ना। हम सब पर है, हम मनुष्य आत्मा है ना, हमारे पर ही खेल है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो, बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज ना होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। देखो बाबा कह दिए कि मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानती नहीं है तो क्या काम की। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं, नशा रखो। बाप स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना नशा होना चाहिए। बार बार दिन भर में हमको याद दिलाना चाहिए कि कौन पढ़ाता है मुझे, कौन पालना कर रहा है, कौन मेरा पिता बना है, कौन मुझे वरदानों में पाल रहा है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कौन पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं। बाप ही ऊंचे ते ऊंचे पद दिलाने वाला है। शुक्रिया बाबा दिल से। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंच से ऊंच पद है ना। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं हैं सतयुग में, वहाँ तो सिर्फ सीखना है ना। हुनर ना सीखे तो मकान आदि कैसे बनेंगे। एक दो को हुनर सिखाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। सतयुग में भी तो मकान बनेंगे ना। तो बाबा बोलते वो हुनर सीखना पड़ता है, आपे ही तो नहीं बन जाएंगे। यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं, है ना। तो दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। तो बाबा ने बताया इतना समय हम राज्य करते थे, तो चलो स्वदर्शन चक्र फिरा लेते हैं। सतयुग और त्रेता में देखो, सतयुग में हम लक्ष्मी नारायण देवी देवता रूप में वहाँ पर थे सब, है ना।
सतयुग में राज्य किया। फिर हम त्रेता युग में आए, त्रेता युग में भी देवी देवता स्वरूप में हमने राज्य किया, पूरे 2500 वर्ष राज्य किया। फिर द्वापर में आए, द्वापर में हमारी पूजा हो रही है, शिव की सबसे पहले पूजा करते हैं हम। और मनुष्य आत्माएं जितनी जितनी पाप वगैरह करने लगती हैं तो फिर हम देवी देवताओं की पूजा करने लगती हैं। फिर हम कलयुग में आते हैं। कलयुग में हमने लास्ट में दुख देखा, हम भी तमो प्रधान हो गए, हम भी विकारों में फंस गए। तो हमारे परम पिता परमात्मा हम सबको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं, फरिश्ता से देवता बना रहे हैं। तो ये संगम युग कितना सुंदर हमारे लिए कि स्वयं भगवान आकर हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अथाह सुख दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं, है ना, नंबर वार। दुनिया को तो इन बातों का पता ही नहीं कि हम पहले हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आए। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो, है ना, हम भगवान को कहते हैं ना कि भगवान हमें रावण के राज्य से लिबरेट करो। अभी कितना दुख है दुनिया में, दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि हम रावण राज्य में है। किसी इतनी दुनिया दुखी है फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये रावण राज्य है। कहते हैं कि बाबा ने कहा कि भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया, है ना। पहले क्रिश्चियन राज्य करते थे, अंग्रेज राज्य करते थे, तो भारतवासियों ने अपने को उससे मुक्त किया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो, है ना। अब भगवान से कह रहे हैं बहुत दुख हो रहा है, भारत में दुख हो रहा है, तो बाबा कह रहे हैं सारे विश्व में दुख है। तो अब गॉड फादर से कहते हैं कि लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं लिबरेट करो। अभी तुमने समझा है कि सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा, पूछ रहे बाबा। समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे, ये भी समझते हैं। भारतवासियों को इतना अकल नहीं है, बाबा कह रहे हैं भारतवासियों को इतना अकल नहीं है। यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है भारतवासी, और वह ना इतना दुख उठाते हैं ना इतना सुख ही पाते हैं। कौन, क्रिश्चियन वगैरह दूसरे जो धर्म के हैं ना, वह ना तो इतना दुख उठाते हैं ना इतना सुख ही पाते हैं। सुख भी ज़्यादा नहीं पाते हैं तो दुख भी नहीं पाते। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं, बोल रहे बाबा। कितनी स्पष्ट बात बता रहे हैं। शुक्रिया बाबा, हिसाब है ना, बाबा कह रहे हैं। अभी कितना दुख है, जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते हैं, है ना। बाबा किसको बोल रहे हैं, जो धार्मिक माइंड वाले हैं वो याद करते हैं कि ओ गॉड फादर लिबरेटर, ऐसे याद कर रहे हैं बाबा को। तुम्हारी भी दिल में है कि बाबा आकर हमारे दुख हरो और हमको सुख धाम ले जाओ, कहते रहते थे ना हम। वह कहते हैं शांति धाम ले जाओ, और हम क्या कहते हैं कि बाबा दुख हरो और हमको सुख धाम ले चलो। हमारी बुद्धि में ये आता है, और उन लोग की बुद्धि में क्या आता है, सिर्फ शांति धाम चाहिए। तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो दोनों, तो चले तुरंत हम शांति धाम को भी याद करते हैं और सुख धाम को भी याद करते तुरंत। देखें परम धाम में कितनी शांति है, उस शांति को महसूस करें, परम धाम की शांति। और वहीं से आप सतयुग में पार्ट बजाने आएंगे। तो मैं आत्मा सतयुग में देव स्वरूप में, देखिए अपने को देव स्वरूप में भ्रमण कर रही हूँ, सतयुग में हूँ। देखा, तो इसको कह रहे बाबा कि दुनिया वाले शांति में जाएंगे, शांति मांगते हैं, और हम क्या कहते हैं बाबा से कि शांति धाम और सुख धाम ले चलो। अब बाबा आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, चेहरा खुशी से खिल जाना चाहिए कि बाबा क्या कह रहा है, बाबा आया है तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। क्यों खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो सारे पाप मिटाने आ गया, सारे दुख मिटाने आ गया और अथाह धन देने आ गया। तो और क्या चाहिए, भगवान की छत्र छाया, तो और क्या चाहिए। तो खुशी में रहना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में तो कन रस कितना है,
सुनने का मतलब बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तो कन रस बहुत है, मतलब कानों को अच्छा लगता है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहानी बना बना कर सुनाते रहते हैं घंटों, प्राप्ति कुछ नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में कन रस कितना है, उनमें रियल बात कुछ भी है नहीं, एकदम आटे में नमक मिसल है, मतलब इतनू सा आटे में नमक मिसल बस सच्चाई है। अब बाबा देखो बहुत गुह्य बात बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? बाबा कह रहे चंडिका देवी का मेला क्यों लगता है, चंडी किसको कहा जाता है, बाबा बताएंगे, ध्यान से सुनना। लोग तो किसी को भी पूजा करते रहते हैं, चंडी का फलाने का पूजा करते रहते हैं, लेकिन बाबा बता रहे कि चंडी किसको कहा जाता है। बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आने में जो आत्मा होती है वही चंडाल का जन्म लेती। तो कौन सी आत्मा लेती वो बता रहे कि यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको वापस करो। तो ऐसी आत्माएं हम नहीं मानते आपको, ऐसे करके छोड़ देते हैं, वहीं रहते हैं, बाबा का ज्ञान लेते हैं, खाते पीते हैं, कुछ दान भी करते हैं तो वो दान वापस मांग लेते हैं। तो ऐसी आत्माएं चंडाल बन जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं हम नहीं मानते, वो उन लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते आपको, संशय पड़ जाता है उनको, तो वह क्या जाकर बनेंगे। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। अब ऐसी चंडिका का मेला क्यों लगता है, तो बाबा कितना रहम दिल है। सोचो कि मतलब एक बार कोई ज्ञान में आ भी जाता है ना, तो भले ही वो छोड़ भी दे तो भी उसको स्वर्ग तो मिलता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना, आते हैं ज्ञान में रहते हैं और भले ही छोड़कर चले जाएं, लेकिन सतयुगी तो बनते हैं ना, कुछ समय भी मददगार तो बने ना, तो स्वर्ग में आ जाते हैं। वह भक्त लोग तो जानते नहीं हैं, ज्ञान तो कोई के पास है ही नहीं, मतलब भक्त लोगों को पता नहीं कि चंडिका देवी क्या करती है, ऐसा है ना। वो तो पूजा करते रहते हैं अंधश्रद्धा में। तो बाबा कह रहे हैं कि वह भक्त लोग तो जानते नहीं हैं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाले गीता है, कितना पैसा कमाते हैं गीता से, है ना। बाबा कह रहे हैं वह चित्रों वाले गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे। अभी तो देवी देवताओं के जो चित्र हैं तो बाबा कह रहे हैं उससे भी बहुत फर्स्ट क्लास थे हम। फिर क्या बन गए हो, बाबा पूछ रहे हैं हमें। वहाँ कोई अंधा काना आदि होता नहीं है सतयुग में। यहाँ देखो कैसे लूले लंगड़े अंधे क्या क्या पैदा हो रहे, पाप करे हैं ना बहुत। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में ऐसा नहीं होता, सतयुग में कोई अंधा काना नहीं होता, है ना। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, यहाँ वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। कितनी सुंदर बात बता रहे, सतयुग को याद करो कि वहाँ देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर क्या कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। इतनी सारी बातें समझा रहे हैं, फिर बाबा बोलते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, है ना। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो तुरंत अभी परम धाम में पहुंच जाओ, है ना। तीनों रूपों में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे, बाप का भी, टीचर का भी और सदगुरु का। बाबा बहुत कोई बात कह रहे हैं कि बाप जो है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूपों में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे, है ना। तो ये तीनों रूपों में परम धाम में रहो बाबा के पास और कहो बाबा से, परम धाम में देखो अपने को बाबा की किरणों के नीचे, उनके किरणों के झरने में, और कहो बाबा आप बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगुरु भी हो। आप मुझे कृष्णपुरी का आदि से भाग्य दे रहे हो। दिल से करोड़ों अरबों बार
शुक्रिया मीठे बाबा। तो बाबा ने अपने साथ फरिश्ते ड्रेस में आ जाए और बाबा से सुने मुरली। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो यह सब है साक्षात्कार की बातें, है ना। बाबा कह रहे सूक्ष्म वतन जाते हैं ना तो साक्षात्कार की बातें हैं, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है ना। जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी इस सृष्टि की है। इनकी आयु का किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम, ऐसे परिचय दो। परमात्मा जो है सुप्रीम है, बेहद का बाप है। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता, पॉइंट नोट करो। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है, सुप्रीम एक ही है। ये सब धर्म में बढ़ गए हैं, है ना, लेकिन बाबा कह रहे हैं सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरी नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम, अर्थात कमाई का जरिया है ये ईश्वरी नॉलेज। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंच से ऊंच तो पढ़ाई भी ऊंच से ऊंच देते हैं, मर्तबा भी ऊंच देते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जान जाते हो, समझ भी जाते हो, बस याद की यात्रा में थोड़ी युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो, फिर हार कर भागंती हो जाते हैं। जो भागते हैं ना उसके बारे में बता रहे बाबा, जो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में चलकर भाग जाते हैं। तो बाबा कह रहे तुम अगर हारते हो याद में तो नॉलेज में भी हार जाते हो, है ना। क्योंकि अगर नॉलेज अच्छी रहती, याद अच्छी रहती तो भागते ही नहीं। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। कोई ये पॉइंट आई है। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं और ही उनसे भी बदतर बन जाते हैं जो ज्ञान को छोड़कर जाते हैं। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। बाबा कह रहे हैं कि आप भगवान के सामने छुपा नहीं सकते, है ना। आपकी चलन से देह अभिमान से झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे हैं, है ना। देह अभिमान है ना। निश्चय वालों को जरूर अपार खुशी होगी कि भगवान मिला है, बाप टीचर सदगुरु के रूप में पालना कर रहा है। तो बाबा कह रहे निश्चय वालों को तो अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है कि हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? बाबा पूछ रहे हैं किसको निश्चय है कि ये शरीर छोड़ेंगे तो हम प्रिंस बनेंगे? सब ने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए। बाबा कह रहे तुम सब में पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है ना। तो निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया बाबा मुझे शहजादी बनाने के लिए, है ना। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे। उस समय की मुरली जब नहीं आए होंगे ना, उस समय की मुरली में बाबा तो पहले ही सब बातें बता देता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या होने वाला है, सब बताता है बाबा। तो बाबा देखो बता रहा है। और अभी तो फॉरेनर्स की लाइन लगे रहती है, हर टर्न में आते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। और है ऐसा, फॉरेनर्स इतने लगन वाले होते हैं, भारतीय नहीं करते होंगे याद उतना जितना बाबा के ये विदेशी बच्चे याद करते हैं बाबा को, है ना। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा, है ना। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं, है ना। बाबा समझा रहे हैं कि प्रदर्शनी कैसे लगाना है। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते। बाबा सेवा का सर्विस कैसे करें वो बता रहे हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं सुखधाम बनाने के लिए। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी लगाएंगे,
है ना, मकान कर किराए से लेकर सबका भला करने के लिए मकान किराए से ले लो बोल रहे बाबा, तो इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। बाबा के पास बैठें और महसूस करें, छोटे बच्चे हैं आप, बड़े ना बनिए, है ना, भगवान मिला है ना, तो बाबा के बालक सो मालिक बनकर बाबा से प्यार ले लें। भगवान प्यार कर रहा है। महसूस करें बाबा के पास सूक्ष्म वतन में है और बाप दादा मुझे प्यार कर रहे हैं। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को बहुत बड़ा गुलदस्ता दो संकल्पों से, लाल गुलाब का खूब बड़ा सा, और उसमें रजनीगंधा के फूलों की लटें लगा कर दो। कितना सुंदर लग रहा ना। शुक्रिया बाबा, इतने सुंदर हमें मुरली सुनाकर धारणा स्वरूप बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, बाप टीचर सद्गुरु बनकर पालना करने के लिए दिल से शुक्रिया बाबा। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु की याद में व्यस्त रहिए।